प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम राज दुलारी है, मैं झांसी से आई हूँ। जी गुरुजी, वैसे तो लगभग मेरे सभी साधक भाइयों और बहनों के क्वेश्चंस और समाधान से ज़्यादातर सभी समस्याओं का हल मुझे मिल गया है, लेकिन अपने लाइफ के बारे में और कुछ अनुभव अभी 1 महीने पहले जब ये शिविर शुरू हुआ था, इसका मैसेज आया था शुरू होने से पहले, तब मुझे अनुभव आया था, मतलब स्वप्न आया था। उसके पहले मुझे एक अनुभव भी आया था, क्योंकि मेरी साधना तो चल रही थी लेकिन मुझे गुरु जी नहीं मिल पा रहे थे। आपको मैं अपना गुरु मानती हूँ और पहले से उसी मार्ग पे चल रही हूँ, आपको गुरु मानते हुए उसी के माध्यम से साधना कर रही हूँ, लेकिन आपका प्रत्यक्ष सान्निध्य नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं इसको अपना अवरोध ही समझ रही थी और मैंने अचानक ही ध्यान करते करते मन में संकल्प आया कि मेरे जितने अवरोध हैं वो एक बार भी में ही आ जाएं। और थोड़ी देर में मुझे एक अनुभव आया और एक मुझे ब्राइट से चमकीली नीली कलर की बड़ी तेज आंख दिखी और एक क्षण देखते देखते वो एकदम पहले तो साफ दिख रही थी और मैं साफ देख भी रही थी। बस कुछ क्षण ही दिखा कि मैंने देखा कि वो पत्थर रूप में परिवर्तित हो रही है और वो सुसुप्त होके अदृश्य हो गई। और बस उसके कुछ वो देखा, उसके एक क्षण बाद ही मुझे एक पाइप दिखा, जैसे सीमेंट का मोटा पाइप होता है, सीमेंट का मोटा पाइप, उसी में ऊपर हरे कलर की ये बेल जो लता पत्र होती हैं, इसी तरह की नक्काशी कड़ी हुई है और मैं उसको नीचे से देख रही हूँ और ऊपर मुझे नीला आसमान दिखाई दे रहा है जो स्वच्छ था एकदम से। और अचानक ही उसमें विकृत आकृति आ जाती है और जो आधी विकृत थी, मतलब स्पष्ट नहीं थी, आधी पिघली हुई सी लग रही थी और मैं अचानक घबरा के मेरा ध्यान टूट जाता है और उस दिन से थोड़ा सा मेरा ध्यान कम लग रहा था। ये एक अनुभव है। और उसके बाद ये 6 मई को मुझे स्वप्नावस्था में एक अनुभव आया कि अनुभव था या स्वप्न था मुझे नहीं मालूम। मैं सो रही थी, मुझे लगा कि एक कुआं है, कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वो बच्चे कह रहे हैं इस कुएं में सांप है, दीदी आइए आप देखिए इस कुएं में सांप है। तो मैंने कहा डरो मत, क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं इस कुएं में सांप है। तो मैं उसको देखने लगी तो कुएं में कुछ हलचल दिख रही थी। तो उसके बीच में एक पटिया टाइप में थी, कुएं के बीच में दीवार के सहारे लगी थी। मैं अचानक नीचे गई और उस पटिया में खड़ी होके मैंने, स्पष्ट नहीं याद है कि क्या मैंने बात की, उस नाग से मैंने बात की तो वो गुस्से में आके मेरी तरफ आया और ऊपर को आते हुए तो मैं छलांग लगा के एकदम ऊपर आ गई। और ऊपर मैंने देखा एक शिवलिंग है, पहले नहीं दिखा था वो, लेकिन बाद में दिखा वो शिवलिंग है। शिवलिंग के पास में आती हुई ही वो नाग भी एकदम शांत हुआ और अपना रूप परिवर्तित करके छोटा हो गया और छोटा होके एक मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने था। और बच्चे वहां से कहते हैं कहाँ है सांप? तो मैंने कहा यही सांप है और बच्चे डर के भाग जाते हैं, स्वप्न समाप्त हो जाते। आपने जो आँख देखने की बात करी, आप ये बताइए क्या आपका प्राण आपको अनुभूति कराता है, गले तक जाता है क्या? गुरुजी मेरा प्राण गले तक जाता है। हाँ, गले तक जाता है, इसलिए वो आँख दिखाई दे रही। आप जो दूसरे अनुभव में आप कुआं देख रही है, कुआं में नीचे गई पटिया है, फिर आप ऊपर आई, तो मुझे नहीं पता क्या उस समय
आपकी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आया क्या, कुछ या कोई परेशानी या हलचल ऐसा कुछ मिलता जुलता? बस हलचल हमारी ज़िंदगी में यही थी कि मुझे गुरु जी की प्राप्ति हो, तभी आप ऊपर आ गए। चलो अच्छी बात है, अनुभव अच्छे हैं, अभ्यास करते रहिए। और जहाँ तक मेरी सोच है, जब आप यहाँ से घर जाएं, कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, तो आपका ध्यान गहरा भी लगेगा और शायद अनुभव भी आए, यानी साधना आपकी आगे बढ़ेगी। मैं तो ऐसे ही सोच रखता हूँ, समय ज़्यादा दें साधना। आपकी कृपा प्रणाम। जी प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.